क्या सच में भूत होते हैं? क्या आपने भूत देखे हैं? समाधान: भूत तो नहीं, हमने देव जरूर देखे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी मेरे जीवन में घटी हैं, कुछ चमत्कार जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता, जो ऐतिहासिकता में परिवर्तित हो गए। 6/10/2002 जब मेरी उम्र 9 वर्ष थी, हम लोग बिजौलिया जी से मुनि पुंगव सुधा सागर जी के दर्शन करके आ रहे थे और पवा जी हम लोग आए। मेरी आदत थी कि मैं हर जगह दर्शन पहले करने जाता था, दौड़ दौड़ के। तो पापा लोग जो थे वो पीछे रह गए और हम जो थे वो आगे चले गए। पवा जी सिद्ध क्षेत्र जो ललितपुर में है, एकाएक मैं शीतलनाथ भगवान के जिनालय में गया और मैंने उनको देखा और देखता रह गया। और जैसे ही मैंने नमोस्तु किया तो भगवान की जो प्रतिमा थी वो पूर्व मुख से घूम करके दक्षिण मुख में हो गई। कुछ वर्षों तक उन्होंने पोस्टर पे भी लिखा कि बेगमगंज के एक बालक ने नमोस्तु किया और घूम गई। अब वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये वहाँ अतिशय है। रात को घर पे आते हुए मुझे स्वप्न मिला। स्वप्न में मैंने देखा एक 7 रंग की पगड़ी वाला देव मुझसे कहता है कि आप मेरे पैर पढ़ो। मैं पैर तो सिर्फ देव सास गुरु के पढ़ता हूँ, आपके नहीं पढ़ सकता। तो वह खुश होकर कहता है, जय जिनेंद्र देव की, मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। और वह चला जाता है। फिर दूसरी घटना, जब मैं सुधा सागर महाराज के पास गया विधान लेकर के, तो उन्होंने कोटा में मुझसे कहा कि तुम मेरे अंगूठे की वही आवृत्ति करो। मैं ऊपर करने लगा तो नहीं, अंगूठे की करो। मैंने अंगूठे की तो बोलने लगे हो जाएगा काम। फिर मैं अपने इष्ट देव सांगनेर वाले बाबा के यहाँ गया। अभिषेक करने के पश्चात क्या पता मुझे क्या हुआ, और मैंने जा कर के सांगनेर वाले बाबा के चरण छू लिए। और छूने के पश्चात मैं बाहर निकल के बेदी से 10 फीट दूर जाके खड़ा हो गया। पूरा शरीर लाल हो गया था, पूरी आंखें लाल थीं। अध्यक्ष ने कहा इसने रोके रोके पे भगवान छू लिए। तो मंत्री जी ने जब देखा तो मंत्री जी ने कहा उनसे कुछ मत कहिए, उन्होंने चरण नहीं छुए, चरण छुआए हैं। उस समय मैंने वेदन किया कि मेरे अंदर में कोई ऐसी शक्ति प्रवेश की है जिसने वो चरण छुआए। उसके बाद सब लोग मुनिश्री के पास गए। मुनिश्री ने नियम बना दिया कि सांगनेर में जो शांति धारा की बोली लेगा वो मूलनायक भगवान के चरण छुएगा। फिर तीसरी घटना अब्दुल्लागंज में हुई। मैं प्रवचन करने गया था तो एक जगह भोजन करने गया, व्रत करने। मुझे पता नहीं था व्रत कैसे किए जाते हैं, तो मैं बोल बोल के व्रत कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये ढोंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ढोंग कैसा? कहने लगे देखो भैया जी मौन हैं और सब मौन हैं और आप बोल के ले रहे हो। मैंने दूध भी नहीं पिया, पानी पिया, वापस आ गया। भैया जी से कहा प्रायश्चित लेना है। भैया जी कहने लगे महाराज से प्रायश्चित लो, मैं तो छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हों। तो जाके मैं थोड़ा सा सोया तो एक आवाज़ आई, जाओ पारसनाथ से प्रायश्चित लो, जाओ। और मैं बड़े बाबा के यहाँ गया
और मेरी आँखों में आंसू थे और मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा और उसके बाद पार्श्वनाथ मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम ह्राम ह्रूम हेम पाश प्रभु नमो नमः, और जाके साष्टांग नमोस्तु किया और देखा भगवान का छत्र घूमने लगा, चमर घूमने लगा। देवों ने भगवान का अभिषेक कर दिया। तो ये इतने अतिशय हुए। इसके अलावा एक दिन मैं पूजा बना रहा था तो रात को सोते समय एक देवी आई, बोलने लगी मैं आपके साथ सदैव रहूँगी और जो आपकी पूजाएं हैं उनकी रक्षा करूँगी और वह सदैव अमर रहेंगी। मैंने देवों को यथार्थ में भी देखा है और स्वप्न में भी देखा है। और देव होते हैं, जो जीव देवों को नहीं मानता वो आगम को नहीं मान सकता। पर देवों की सत्ता स्वीकार कीजिए, ना कि देवों को भगवान तुल्य मानिए। जिनेन्द्र देव के भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हजारों देवी देवता उसकी भक्ति देखने आते हैं, हजारों देवी देवता उनके साथ हो जाते हैं। हम गलती ये करते हैं कि हम पद्मावती धरणेन्द्र देव की पूजा करते हैं। आप पारसनाथ की पूजा कीजिए, पद्मावती धरणेन्द्र डंडा लेकर के आपके साथ रहेंगे। आप सांगानेर के आदिनाथ भगवान की पूजा कीजिए, जो वहाँ के यक्ष हैं वह आपका सदैव साथ निभाएंगे और सदैव रक्षा करेंगे। ऐसा भी नहीं करना कि इनका तिरस्कार करना। ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, धर्मात्मा हैं और हमारे संबंधी हैं। इनसे जय जिनेन्द्र कीजिए, इनसे मित्रता कीजिए और इनको कार्ड भी दीजिए। कार्ड देना एक व्यवहार है, ना कि धार्मिक क्रिया है।